नमस्कार साथियों। मान लीजिए आपके अकाउंट में महज 50,000 रुपये हैं और आप किसी व्यक्ति को 1,00,000 रुपये देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पास और कई ऑप्शन हो सकते हैं कि किसी से ऋण लेकर के आप दे सकते हैं, लेकिन बैंक के संदर्भ में आपके पास कौन सा ऑप्शन है? कैसे आप चेक जारी कर सकते हैं? इसके लिए बैंक आपको एक सुविधा देता है। उस सुविधा का नाम है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट क्या है? उससे पहले हमें एसेट को समझना पड़ेगा। एसेट यानी परिसंपत्ति, आप संपत्ति कह सकते हैं। तो 3 तरह की परिसंपत्ति होती है। एक को कहते हैं भौतिक परिसंपत्ति। मान लीजिए आपका ज़मीन है या फिर आपका मकान है, ये एक भौतिक परिसंपत्ति है। दूसरा है बौद्धिक परिसंपत्ति, यानी कि आपका ज्ञान, ये बौद्धिक परिसंपत्ति है। और तीसरा है जिसे वित्तीय परिसंपत्ति कहते हैं। आपका किसी भी बैंक में एफडी हो, एफडी का कागज़ आपको ज़रूर बैंक देता है, तो उस कागज़ के आधार पर आप बैंक से चाहें तो लोन ले सकते हैं। और जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है, अर्थात ये कहता है कि मैं आपको जो अमाउंट लोन के रूप में दे रहा हूँ, मान लीजिए आप नहीं लौटा पाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? मेरा तो लोन डूब जाएगा, यानी कि एनपीए हो जाएगा। इसके लिए बैंक आपसे कहता है कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आप मुझे दीजिए जिसके आधार पर मैं आपको ऋण दे सकूं। तो आपने बैंक को वही वित्तीय परिसंपत्ति का जो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है उसे बैंक को देते हैं और बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, यानी आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे अधिक का चेक जारी करने की सुविधा देता है। लेकिन इस सुविधा के तहत बैंक आपसे ये कहता है कि मैं आपसे ब्याज लूँगा। चूँकि ये एक तरह का ऋण है तो स्वाभाविक सी बात है बैंक आपसे ब्याज लेगा। तो इसमें ये कहता है बैंक, अगर आपने मान लेते हैं 1,00,000 रुपया लिया है, ठीक है, 1,00,000 रुपये या 1,00,000 रुपये का आपने ओवरड्राफ्ट की सुविधा लिया है, इस पूरे अमाउंट पर बैंक आपसे ब्याज लेता है। एक और होता है जिसे कहते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट में यहाँ पर हमने समझा कि वित्तीय परिसंपत्ति के आधार पर बैंक आपको ऋण देता है, जबकि कैश क्रेडिट में बैंक आपसे भौतिक परिसंपत्ति के आधार पर ऋण देता है। और कैश क्रेडिट के तहत, जिसे सीसी बोलते हैं, इसमें बैंक ये कहता है कि मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपये का आपको क्रेडिट लाइन दे दिया। क्रेडिट लाइन का मतलब ये है कि आप 100 रुपये से लेकर के और 1,00,000 रुपये तक आप चाहें तो खर्च कर सकते हैं। इसमें बैंक आपको सुविधा ये देता है कि अगर आपने 1,00,000 में से महज 50,000 रुपये खर्च किया, 50,000 रुपये आपने निकाला, विड्रॉ किया या किसी को दिया, तो केवल आपको इस पर ही ब्याज देना पड़ेगा। जबकि ओवरड्राफ्ट में बैंक ये कहता है कि मैंने आपको 1,00,000 का क्रेडिट लाइन दे दिया है और इस पूरे अमाउंट पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, भले ही आपने उसमें से 50,000 रुपये ही क्यों ना खर्च किया हो। तो यह सुविधा बैंक आपको देता है और इसे ही कहते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर, इकोनॉमी की किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए या उसे डिस्कस करना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस पर ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएँ।